हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2031। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप ईश्वर गॉड के बारे में पूछ रहे हैं, विशेष रूप से उस संदर्भ में जो आपने अभी प्रदान किया है। आपके द्वारा दिए गए पैसेज में ईश्वर एक सर्वोच्च और अजेय सत्ता के रूप में वर्णित है, जिसके पास ब्रह्मांडीय नियमों लॉज को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह केवल ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों या अर्धदेवताओं डेमिगॉड्स से कहीं ऊपर है। कहानी में आकाश देव स्काई गॉड इसी अवधारणा का प्रतीक है। अजय आकाश देव का तांडव। एक क्षण में आकाश देव के शरीर से हजारों ऊर्जा धाराएं फूट पड़ी। यह एक चक्राकार गठन में बदल गई, जो किसी विशालकाय ढाल सी प्रतीत होती थी। बस एक जोरदार गुंजन की आवाज गूंज उठी। बहादुर का शरीर हवा में ही रुक गया, एक अदम्य शक्ति द्वारा कसकर बंधा हुआ, जरा भी हिलने डुल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके शरीर पर लाल रंग की ऊर्जा भी गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे सोख लिया हो। एक ही चाल, कुचल दिया। ईश्वर ईश्वर ही था। मुख्य देव मंदिर के नीचे सभी ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ तो मात्र चींटियों के समान थे। केवल वही ईश्वर जो लाख विमानों को नियंत्रित करता था और मुख्य देव मंदिर में विराजमान था, वही सच्चा ईश्वर था। नियमों को नियंत्रित करने वाला ईश्वर। देव सूची महल के विशेषज्ञ उत्साह से भर गए और एक साथ चिल्लाए, प्रभु आकाश देव शक्तिशाली हैं, प्रभु आकाश देव प्रतापी हैं। उनकी आवाजें घाटी में गूंज उठीं, मानो वे अपनी असीम निष्ठा व्यक्त कर रहे हों। रात्रि राजा घाटी के लोगों के चेहरे राख जैसे हो गए थे। वे एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। उनकी आशाएं पल भर में टूट चुकी थीं। आकाश देव पहले रात्रि राजा के युग का एक महाकुलीन था। एक बार जब उसने अपनी चाल चली तो पूरे प्राचीन देव युद्धों में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। चाहे कोई कितना भी मजबूत, कितना भी असामान्य और कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आकाश देव का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक ईश्वर था। नियमों को नियंत्रित करने वाला ईश्वर। क्रोध का विस्फोट, बहादुर का प्रतिघात। हालांकि बहादुर, जो हवा में बंधा हुआ था, केवल कुचला गया था, मरा नहीं था। उसका मिजाज खराब था और आर्यन को ढूंढे बिना उसका मिजाज और भी ज्यादा विस्फोटक हो गया। उसके दिल में एक गर्जना गूंजी, गति द्वार, अवलोकन द्वार, खुल जाओ। धमाका धमाका। उसके शरीर में दो शक्तिशाली द्वार खुल गए और उसका शरीर अचानक नीचे की ओर धंस गया। 5 द्वार खुल गए थे और शक्ति पूरी तरह से बदल गई थी। लाल रंग की ऊर्जा उसके शरीर से फिर से उमड़ पड़ी। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। बहादुर ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसके शरीर पर मांसपेशियां स्टील की तरह थीं। आह! आसमान की ओर एक गर्जना के साथ उसके शरीर पर नसें उभर आईं और एक शक्तिशाली बल ने बंधनों को तोड़ दिया। क्रेक, वालाला। आकाश में संघनित शक्ति डिस्क टूटकर जमीन पर गिर गई। आकाश देव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आया। बहादुर पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा और जोर से गर्जना की, मैं देखना चाहता हूं कि पहले कौन मरता है। विशाल आत्मा वज्र। उसकी दाहिनी बाह बगल में हिली। उसकी पूरी दाहिनी बाह एक स्टील के हाथ की तरह थी, जिसने एक पागलपन भरा परिवर्तन किया था, बिजली की परतों से ढकी हुई थी। यह चाल अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण थी।
पूरा रात्रि राजा घाटी एक चमत्कार की तरह जगमगा उठा। हर कोई हक्का बक्का था। यह बड़ा आदमी बहुत भयंकर है। धिक्कार है, क्या यह बहुत मजबूत नहीं है? यह कौन है? क्या यह एक अर्धदेवता की शक्ति है? वह क्या सोच रहा है? क्या तुम ईश्वर से मुकाबला करना चाहते हो? वह खुद को ज्यादा आंक रहा है। आकाश देव ने बिजली की मोटी शक्ति को अपनी ओर कुचलते हुए देखा। उसने अपनी आंखें हल्की सी ऊपर उठाईं। वह पहले से ही बहुत नाखुश था कि बहादुर ने अभी अभी उसके हमले को तोड़ दिया था। अब बहादुर भागा नहीं, बल्कि नीचे की ओर दौड़ा। उन्होंने उसे अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा। आकाश देव ने ठंडी सांस ली। क्या हुआ अगर मैं नरक से हूं? तुम फिर भी मरोगे। बस। एक गुंजन की आवाज के साथ आकाश देव की पीठ से एक तीक्ष्ण बल निकला। बहादुर नहीं हिला। आकाश आत्मा, स्काई स्पिरिट की भौहों के बीच की जगह सिकुड़ गई और उसने गंभीरता से कहा, यह बुरा है। इसके तुरंत बाद उसके सिर के ऊपर की शून्य जगह हिली। महान भूत मेरिडियन कला। स्विश स्विश स्विश। उसने अपने हाथों को हल्का सा नीचे किया और उसकी उंगलियां पंजों में बदल गईं, जिससे उसके आसपास का स्थान बिखर गया। जहां भी वह जाता था वह नरक जैसा था। मृत शांति, जीवन के कोई संकेत नहीं। इस क्षण आकाश देव द्वारा छोड़ी गई अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण शक्ति तलवारें आकाश आत्मा को छूते ही तेजी से सूखकर शून्य में बदल गईं, शून्य में गायब हो गईं। हर कोई तनाव में आ गया। आकाश आत्मा ने कोई चाल नहीं चली थी, लेकिन जब उसने चली तो हर कोई चौंक गया। एक और विकृत। यह लड़का कौन है? उसकी शक्ति क्या है? वह प्रभु आकाश देव की शक्ति को कैसे रद्द कर सकता है? यह अविश्वसनीय था। आकाशीय आत्मा, यूलिंग वज्र। आत्मा 10,000 शक्ति। आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, चाहे वह दिव्य शक्ति हो, सार हो या कुछ और हो, वे सभी आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से अवशोषित होते थे और वह इस आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। शाही आत्मा हिली। अपनी अमानवीय, अराक्षसी, अदैत्य, अभूत काया और भूत मेरिडियन कला की शक्ति को जोड़ते हुए वह आकाश देव द्वारा छोड़ी गई दिव्य शक्ति को आसानी से हवा में भेज सकता था। शक्ति असाधारण थी। 8 महान वज्रों में से प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्तियां थीं। बहादुर का विशाल आत्मा वज्र उतरा और उसने गर्जना की, जाओ बकवास खाओ। गरज गरज गरज। बिजली से आसमान भर गया और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट रहा हो। यह शक्ति। पूरा रात्रि राजा घाटी कांप रहा था, इसे सहन करने में असमर्थ था। सभी ने आसमान की ओर देखा और इस क्षण उनका दिल अनजाने में डूब गया। आकाश देव मर नहीं जाएगा, है ना? वह एक ईश्वर है। क्या वह इसे सहन नहीं कर पाएगा? किसी कारण से यह सवाल कई लोगों के दिलों में उठा और वे सभी उसके लिए चिंतित थे, क्योंकि बहादुर और आकाश आत्मा ने जो शक्ति छोड़ी थी वह बहुत मजबूत थी। हालांकि विशाल आत्मा वज्र 3 सेकंड तक चला और 3 सेकंड के बाद देवसूची महल के लोगों ने तुरंत अपने दिलों में यह विचार छोड़ दिया, क्योंकि आकाश देव बिना हिलेडुले वहीं खड़ा था, अक्षुण्ण। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने एक बाधा थी जो बहादुर की सारी शक्ति को रोक रही थी। इसके विपरीत बहादुर अब और रुक नहीं पाया। विशाल आत्मा वज्र की शक्ति तेजी से कमजोर हो गई। आसमान में बिजली से वह अब एक छोटी सी चिंगारी बन गई थी। विशाल आत्मा वज्र की शक्ति पूरी तरह से कुचल दी गई थी।
बहादुर और आकाश देव के बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम थी। बहादुर ने बाधा के पीछे आकाश देव को देखा। उसने अपनी बाईं मुट्ठी हिलाई और जोर से मुक्का मारा। धमाका। बाधा बिल्कुल नहीं हिली। धमाका। बाधा अभी भी नहीं हिली। आकाश देव ने उपहास किया और कहा, सिर्फ तुम? उफ। उसने ठंडी सांस ली, तिरस्कार से भरा हुआ। इस क्षण आकाशीय आत्मा नीचे उतरा। उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान थी और उसका शरीर हिल गया। शुआ। उसके हाथ हिले। महान भूत नस विधि की शक्ति जारी हुई। क्षय। फिर उसकी शक्ति भी पर्याप्त नहीं थी। बाधा में कोई बदलाव नहीं आया। आकाशीय आत्मा की नजरें गहरी हो गईं। असंभव। आकाश देव ने उपहास किया। नरक में एकमात्र क्षय शक्ति मेरे सामने उद्दंड होने की हिम्मत करती है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं आकाश देव हूं, एक सच्चा ईश्वर जो आकाश के नियमों को नियंत्रित करता है। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। जैसे ही उसने बात की, आकाश देव के शरीर पर प्राचीन संहिता की शक्ति हिल गई, जिससे हजारों हत्या की इच्छाएं बाधा से फूट पड़ी। बहादुर और आकाशीय आत्मा को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका दिए बिना वह अचानक आगे बढ़ा। धमाका, धमाका, धमाका। उनके शरीरों को बांधते हुए वे आसमान में दौड़ पड़े और फिर सीधे जमीन पर जा गिरे। गरज, गरज। दो जोरदार आवाजों के साथ प्लाजा पर दो विशाल गड्ढे बन गए। गड्ढे खून से लथपथ थे, वह खून जो बहादुर और आकाशीय आत्मा के शरीर से फूटा था। वे दोनों गहरे गड्ढे के तल पर गिरे। उनके चेहरे मौत की तरह पीले थे। उनकी आभा कमजोर थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2032। अचल अष्टवायु में निष्कर्ष। आर्यन का गुस्सा शांत होने के बाद दृश्य पर गहरा सन्नाटा छा गया था। यह ऐसा सन्नाटा था जो रूह तक को कंपा दे। चारों ओर खड़े लोग सदमे में थे। उनकी आंखों में विश्वास और अविश्वास का अजीब मिश्रण था। अब उन्हें आखिरकार समझ आया था कि मुख्य मंदिर से नीचे के सभी लोग उन दिव्य प्राणियों के सामने चींटी के समान क्यों थे। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया था कि ईश्वर क्या होता है। उनकी निम्न देव अवस्था, मध्य देव अवस्था और उच्च देव अवस्था। मुख्य मंदिर के सच्चे देवताओं की तुलना में वे बहुत कमजोर थे। वे तो जैसे धूल के कण थे उस विशाल ब्रह्मांड में। अभी अभी आकाश देव ने केवल नियम की शक्ति का थोड़ा सा उपयोग किया था और उसने बहादुर और वीरन को इतनी आसानी से कुचल दिया था। प्रतिरोध का कोई मौका ही नहीं था। वे असहाय थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। ईश्वर ईश्वर था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, एक अजेय सत्ता। हमें क्या करना चाहिए? महा एल्डर, अब हमें क्या करना चाहिए? रात्रिराज घाटी के लोग चिंतित होने लगे। उनके चेहरों पर भय और निराशा की परछाई थी। आकाश देव के पुत्र को मार दिया गया था और आर्यन रात्रिराज की कब्र में था। अब वे आर्यन को सौंप भी नहीं सकते थे, न ही वे आकाश देव को हरा सकते थे। इस स्थिति का केवल एक ही परिणाम था, मृत्यु। तियान मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आकाश देव क्यों प्रकट हुए? यह एक अबूझ पहेली थी। सामान्य परिस्थितियों में मुख्य मंदिर प्राचीन देव युद्धों में हस्तक्षेप नहीं करता था। वह क्यों प्रकट हुए? क्या यह अपने पुत्र का बदला लेने के लिए था? इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। मुख्य मंदिर का कोई भी दूत आर्यन को आसानी से कुचल सकता था। उसे व्यक्तिगत रूप से क्यों आना पड़ा?
या उसके आने के और भी कारण थे? तियान मिंग ने गंभीरता से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन हम रात्रिराज कबीले के हैं। हमें अपने पूर्वजों को निराश नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो हार मानने से इनकार करती थी। दिव्य सूची महल के कुछ एल्डर घुटने टेककर बोले, प्रभु, आर्यन घाटी में हैं। हृदय भक्षक विष का एंटीडोट विषनाशक न होने के कारण मुझे डर है कि विष पहले ही अपना असर दिखा चुका होगा। दिव्य सूची महल ने 3 दिनों से रात्रिराज घाटी को घेर रखा है। मेरा मानना है कि वह मर चुका होगा। कुछ एल्डर चापलूसी करना और श्रेय लेना चाहते थे। हालांकि आकाश देव ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने ऊपर देखा और थोड़ी दूर एक पेड़ को घूरा। उसका दिल कांप उठा। देवपुत्र की आभा। क्या दिव्यपुत्र ने भी यहाँ किसी को भेजा है? उसने तुरंत रूबी का स्थान महसूस कर लिया। रूबी की आत्मा को जान वुशुआन ने मुक्त किया था और उसे देवपुत्र की शक्ति भी दी गई थी, इसलिए आकाश देव तुरंत उसे महसूस कर सकता था। लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। तभी हाँ 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 गहरे गड्ढे से एक जोरदार हंसी गूंज उठी। गहरे गड्ढे के चारों ओर घनी रक्तवाहिकाएं, जैसे कि उनमें जीवन हो, थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा हो गईं और धीरे धीरे बहादुर के शरीर में वापस आ गईं। यह सिर्फ वही नहीं था, वीरन के लिए भी ऐसा ही था। यह दृश्य बहुत अजीब था। वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। आकाश देव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और फुसफुसाया, हो, कितना शानदार! मुझे आखिरकार एक थोड़ा मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। बहादुर खड़ा हुआ, उसने अपनी गर्दन हिलाई और उसके शरीर की सभी हड्डियां चटकने लगीं। उसके चेहरे पर मौत का पीलापन गायब हो गया और वह एक जीवंत बाघ की तरह दिख रहा था। वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। वह एक पूर्ण सनकी था। इतना ही नहीं, बहादुर के शरीर से स्टील के टकराने जैसी आवाज आ रही थी। वह और भी मजबूत हो गया था। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। वीरन के लिए भी ऐसा ही था। उसकी आंखें और अभिव्यक्ति और भी ज्यादा उदास हो गई थीं। वह एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की तरह दिख रही थी जो उसकी जान लेना चाहती थी। बहादुर ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर वार किया, धमाका। वह हवा में उतरा और आकाश देव को मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देखा। तुम सचमुच रोमांचक हो। मुझे तुम जैसे लोग पसंद हैं। वीरन भी हवा में उतरा। वे दोनों मौके पर ही पुनर्जीवित हो गए थे, जैसे मृत्यु उनके लिए केवल एक अस्थायी पड़ाव हो। हर कोई हक्का बक्का रह गया था। किसी को नहीं पता था कि वे अमर अस्तित्व थे और किसी को नहीं पता था कि उन्होंने नरक में कुछ सालों तक किस तरह का प्रशिक्षण लिया था। वह एक कड़वा प्रशिक्षण था जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था। एक अमर शरीर बनाना। बेशक, यह इसलिए भी था क्योंकि उनके शरीर हमेशा यमराज की शक्ति से भरे रहते थे। दोनों संयुक्त हो गए। अष्ट युद्धदेव नरक के अष्ट युद्धदेव बन गए। वह फिर से खड़ा हो गया। बहादुर ने आकाश देव को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक और बार बताता हूँ, एंटीडोट विषनाशक सौंप दो, वरना मैं सचमुच तुम्हारी पिटाई करूंगा। वीरन ने शातिरता से मुस्कुराया, हे हैं। रात्रिराज घाटी के लोगों ने आशा की एक किरण देखी। लगता है कि वे अभी तक हारे नहीं हैं। धिक्कार है, ये दोनों कौन हैं? क्या वे बहुत मजबूत नहीं हैं? और वे बहुत अहंकारी भी हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर वे आकाश देव को मार सकते हैं तो शायद नहीं,
तब यह हमारी रात्रिराज घाटी का अंत होगा। आकाश देव युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करता था। एक बार जब वह मर जाता तो युद्ध क्षेत्र में अराजकता फैल जाती और मुख्य मंदिर निश्चित रूप से रात्रिराज घाटी को नहीं छोड़ता। उस समय यह सिर्फ आकाश देव नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सुपर सच्चे देवता होंगे। आकाश देव ने तिरस्कार से उपहास किया, बहादुर को देखा और कहा, लगता है कि मैंने अभी अभी तुम लोगों को जो सबक दिया वह काफी नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बहादुर और वीरन उस स्थिति में जीवित रह पाएंगे। हालांकि इस बार वह उन्हें जरा भी मौका नहीं देगा। बस आकाश देव के पीछे की शक्ति हिल गई। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। अपनी शक्ति को इकट्ठा होने का इंतजार किए बिना बहादुर का शरीर गायब हो गया और तुरंत आकाश देव के सामने प्रकट हुआ। छठा द्वार, मृत्यु का द्वार। खोल दो। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। उसके शरीर के भीतर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे दुनिया ढह रही हो। बहादुर के शरीर पर शक्ति एक जलती हुई लौ की तरह थी जब उसने मुक्का मारा। आकाश देव की शक्ति पूरी तरह से इकट्ठी नहीं हुई थी। मुक्के के नीचे क्रैक टूट गया। आकाश देव का शरीर थोड़ा पीछे हट गया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। कितना मूर्खतापूर्ण। उसके शरीर पर कपड़े फड़फड़ाए और उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं जब उसने दोनों हाथों से पकड़ा। खाली, क्योंकि इस क्षण वीरन ने पहले ही आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। आकाश देव के सिर के ऊपर वीरन एक विशाल चमकदार सफेद गेंद पकड़े हुए थी। आओ, मेरे आत्मा स्रोत विस्फोट को खाओ। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। यह नीचे गिरा। यह एक विशाल रसेंगन की तरह नीचे गिर रहा था। यह आकाश देव के सिर के ऊपर जा गिरा। गरज, गरज, गरज। आकाश देव आसमान से नीचे गिर गया और जमीन पर जा गिरा, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। वीरन बहादुर के बगल में उतरा और दोनों हल्के से मुस्कुराए। उनके और आकाश देव के बीच का अंतर यह था कि वे वहीं नहीं रुके, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वे किसका सामना कर रहे थे, मुख्य मंदिर के देवता का। तो उसकी बीमारी का फायदा उठाओ और उसकी जान ले लो। वे दोनों लंबवत नीचे गिरे, दो प्रकाश किरणों में बदल गए क्योंकि वे जमीन पर भारी रूप से गिरे। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। बहादुर के मुक्के गरज की तरह थे, तूफान की तरह बरस रहे थे। मैंने कहा था, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मारूंगा। बैंग बैंग बैंग। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया? मेरे बॉस के हाथों मरना तुम्हारे बेटे का सम्मान है। तुम अभी भी बदला लेना चाहते हो? आओ, सिर्फ तुम। बहादुर पागलों की तरह गर्जना कर रहा था। उन दोनों ने आकाश देव के शरीर को गहरे गड्ढे में कसकर दबा दिया। उनके मुक्के मांस पर लग रहे थे। हर कोई सदमे में था। लेकिन उन्हें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी, आसमान में परछाइयां इकट्ठी हो गईं। आकाश देव अनहार्म्ड, अक्षुण्ण था क्योंकि वह हवा में ठंडी तरह से तैर रहा था, गहरे गड्ढे में हो रही हर चीज को देख रहा था। उसकी आंखें अत्यंत ठंडी थीं। रात्रिराज की कब्र। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2033। अचल अष्ट वायु में अंतिम भाग। नियमों की शक्ति 1,00,000 लोगों से ली गई थी। नियमों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति 1,00,000 लोगों के शासक के बराबर था। इस तरह का व्यक्ति, भले ही वह मरना चाहता हो,
यह मुश्किल होगा। आकाशीय नियम और भी असाधारण थे। वह आकाश देव को मारना चाहता था। यह बहुत मुश्किल होगा जब तक कि किसी के पास भी नामोलॉजिकल नियमों की शक्ति न हो या उसके पास 1,00,000 लोगों से अधिक शक्ति न हो, जैसे आर्यन की तारों की स्वर्गीय पुस्तक। भले ही उसके पास वह हो तो भी यह काम नहीं करेगा। इतना होने पर भी वह सिर्फ भाग्य के देवता के भौतिक शरीर को मारने में कामयाब रहा था। उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई थी। हालांकि भाग्य नियम ने मालिक बदल दिए थे, आर्यन उसे प्रकट करने में असमर्थ था। इसका कारण यह था कि हत्या पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हुई थी। वह पर्याप्त रूप से पूरी तरह से नहीं मरा था। अंततः वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। नियमों के विरुद्ध बहादुर और वीरन भी इसका सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी शक्तियां अभी भी नियमों से आगे निकलने में असमर्थ थीं। आकाश देव हवा में तैरता रहा और बोला, क्या तुम दोनों ने पर्याप्त कर लिया है? इस क्षण बहादुर और वीरन अचानक रुक गए। उनकी पीठ ठंडी पड़ गई, उनकी मुट्ठियां हल्की सी भींची हुई थीं। गहरे गड्ढे में उनके द्वारा तोड़े गए आकाश देव को देखकर उनके दिल सदमे से भर गए थे। अभी तक मरा नहीं। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि आकाश देव भी पूरी तरह से अनहार्म्ड था। बहादुर धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपनी आंखें हल्की सी उठाईं, हवा में आकाश देव को देखा और अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। आकाश देव ने ताना मारा, अब तुम्हें पता चला कि देवता क्या होता है। बहादुर की आंखें भयावह हो गईं। आकाश देव ऊंचा और शक्तिशाली था। दुनिया को नीचा देखते हुए उसने बहादुर को देखा और हंसा, सिर्फ एक चींटी। असंतुष्ट। बहादुर बहुत नाखुश था। वह काफी असंतुष्ट था। उसे नफरत थी जब लोग ऊंचे और शक्तिशाली बनते थे। उसके शरीर के चारों ओर आभा बदल रही थी। वीरन भी नाखुश था और उसके शरीर पर भी आभा बदल रही थी। हालांकि वीरन के शरीर पर आभा बहादुर से पूरी तरह से अलग थी। सटीक होने के लिए बहादुर की आभा अलग थी। बस यह एक प्राचीन दुनिया से आने वाली घंटी की आवाज जैसा था। वीरन हिल गया। सिर घुमाकर बहादुर को देखा, उसका दिल हिल गया। यह चाल। बस बहादुर के शरीर पर आभा अचानक बदल गई। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से भर गया। उसकी आंखें भी सुनहरी हो गईं। हीरा शरीर। क्रोधित बुद्ध वज्र। अष्ट युद्ध देवों में से केवल बहादुर ही इस चाल को सहन कर सकता था, और केवल उसका भौतिक शरीर ही इतनी बड़ी मात्रा में उत्पत्ति ऊर्जा को सहन कर सकता था। हालांकि बहादुर इस चाल को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा। वीरन ने अपनी आभा वापस ले ली और उसकी नजर गहरी हो गई। वह जानता था कि उसे क्या करना था। बहादुर के शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देखकर आकाश देव थोड़ा हैरान हुआ। यह शक्ति उसने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। और तो और इसने उसे थोड़ा डर महसूस कराया। इस तरह का डर उसके दिल की गहराई से पैदा हुआ था और वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी दुनिया में मुख्य देवताओं का सामना करने के अलावा उसने कभी इस तरह का डर महसूस नहीं किया था। आकाश देव ने गर्जना की, तुम कितना भी बदल जाओ, तुम मेरे नियमों के नियंत्रण में ही रहोगे। धमाका। पहाड़ों और समुद्रों की शक्ति फट पड़ी और आकाश के नियमों की शक्ति फट पड़ी। बहादुर एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। फूश। वह आकाश देव के सामने उतरा और अपने दाहिने मुक्के से वार किया। शुआ। गहरा काला विशाल आत्मा देव कुल्हाड़ा उसके हाथ में आ गया। उसने उसे नीचे झुकाया और चिल्लाया, मरो। उसका सबसे शक्तिशाली कदम। हीरा शरीर क्रोध बुद्ध परम। यह चाल
बहादुर ने सब कुछ तोड़ दिया था और प्राचीन दुनिया में अपनी खुद की उत्पत्ति ऊर्जा को समझा था। वे प्राचीन दुनिया के 8 स्तंभ थे। उनकी शक्ति पूरी दुनिया को सहारा दे सकती थी। इस क्षण आकाश देव का दिमाग कांप उठा और वह पूरी तरह से डर से अभिभूत हो गया। हालांकि वह एक देवता था, एक सच्चा देवता जो निर्माण को नियंत्रित करता था। मैं एक देवता हूं, क्या तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? धमाका धमाका धमाका। नियमों की अतुलनीय शक्ति एक विशाल पहाड़ की तरह आकाश देव के शरीर पर तेजी से ढेर हो गई। इसने नियमों की रक्षा का गठन किया। बहादुर का विशाल आत्मा देव कुल्हाड़ा नीचे गिरा। नियमों की शक्ति की परतें एक के बाद एक ढह गईं। आकाश देव ने आकाश की ओर देखा और विशाल आत्मा देव कुल्हाड़ा नीचे गिरना जारी रहा। इस क्षण उसका दिल कांप रहा था। उसकी आत्मा कांप रही थी। सैकड़ों हजारों सालों से उसने कभी मौत का एहसास नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने मौत का एहसास किया, एक अकथनीय आतंक। यह अकल्पनीय था। 1 लाख लोगों में कोई नियम नहीं थे, लेकिन नियमों से ऊपर एक शक्ति थी। मुख्य दिव्य महल भी हिल गया। आकाश में मुख्य दिव्य महल के सच्चे देवता सभी भयभीत थे। बहादुर ने जो क्रोध बुद्ध परम की शक्ति जारी की थी, वह ऐसी थी जिसे वे भी रोक नहीं पाते। बहुत भयानक। क्या 1 लाख लोग पहले ही हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए हैं? यह किस तरह की शक्ति है? कौन जानता है कि वह कहां से आया है? कौन? वे सब स्तब्ध थे। स्वर्गीय देव पर्वत। दिव्य शिशु ने रात्रिराज घाटी की दिशा में देखा और बुदबुदाया, अष्ट युद्ध दे। 8 लोग अलग अलग संरचनाओं और अलग अलग शक्तियों के साथ। मार्शल आकाश महाद्वीप में, आदिम अराजकता लोक में वे 8 साधारण नहीं थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे भी आदिम दिव्य युद्ध में प्रवेश करेंगे और भी मजबूत हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि अष्ट युद्ध देवों जितनी सरल नहीं है। पुरुषों, उनकी पृष्ठभूमि और अन्य 6 संरक्षक देवताओं के स्थानों की जांच करें। समझा? एक परिचर जल्दी से चला गया। काले लिबास वाले भाग्य के देवता ने कहा, ऐसा लगता है कि आकाश देव अब और नहीं रुक सकता। आर्यन अभी तक प्रकट भी नहीं हुआ है, लेकिन वह रुक नहीं सकता। कितना बेकार टुकड़ा है। शौर्यराज हल्के से मुस्कुराया, भाग्य के देवता पर नजर डाली और हंसा, अगर तुम होते तो तुम भी नहीं रुक पाते। हालांकि आकाश देव इतना आसान नहीं है। काले लिबास वाले भाग्य के देवता की आंखें कांप उठीं। पहले शौर्यराज उससे इस तरह बात करने की हिम्मत भी नहीं करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया था। यह ताकतवरों की दुनिया थी। यह वास्तविकता थी। काले लिबास वाले भाग्य के देवता का दिल कांप उठा और उसने चुपके से इसे याद कर लिया। शौर्यराज ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने अपनी आंखें पतली की और बुदबुदाया, आकाश देव, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम आर्यन के छोटे मोटे गुंडों को भी नहीं हरा सकते। इस क्षण भाग्य के देवता की नियम रक्षा में केवल एक अंतिम परत बची थी। वह रुक नहीं पा रहा था। हालांकि बहादुर का शरीर अचानक डूब गया। समय समय उसके शरीर में सार ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। बहुत समय हो चुका था और उसका शरीर अब और सहन नहीं कर सकता था। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी पीछे हट गई और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक हुए परिवर्तन से आकाश देव स्तब्ध रह गया। वीरन अचानक हिल गया और बहादुर के बगल में उतरा।
बहादुर हताशा में अपने हीरा शरीर को वापस पाना चाहता था, लेकिन उसकी गहरीची समाप्त हो चुकी थी और वह अब इसका उपयोग नहीं कर सकता था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। आकाश देव जोर से हंसा। मैं नहीं मरा, मैं नहीं मरा। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा भयावह हो गई। अब मेरी बारी है। इस क्षण भित्तिचित्र ढह गए। आर्यन ने विशाल आत्मा दिव्य ताबूत अपनी पीठ पर लाद रखा था और जीयू और वांग ताई को रात्रिराज की कब्र से बाहर लाया। इस क्षण आगे क्या होगा? क्या आर्यन समय पर पहुंच पाएगा? क्या वह आकाश देव के प्रकोप से अपने साथियों को बचा पाएगा? इस रोमांचक मोड़ पर कहानी और भी गहन होने वाली है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2034। आर्यन का उन्माद। आर्यन आ गया। उसका गहन प्रोफाउंड क्यूआई समाप्त हो चुका था और हीरे का शरीर डायमंड बॉडी गायब हो गया था। बहादुर आसमान से गिरा। वीरन ने उसके शरीर को पकड़ा और गति के साथ आगे बढ़ा। हालांकि आकाशदेव क्रोधित था और यह ऐसा क्रोध था जिसे रोका नहीं जा सकता था। बस अभी एक पल पहले इसने लगभग उसके आकाश रक्षा कवच को तोड़ दिया था। वह नियमों की शक्ति थी। अगर बहादुर को बढ़ने के लिए और समय दिया जाता तो वह क्या बन जाता? वह देवता था। एक देवता जो देवताओं में शुमार था। एक ऊंचा और शक्तिशाली देवता जिसे देखा नहीं जा सकता था। वह कभी भी ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में मौजूद रहने की अनुमति नहीं देगा। तो बहादुर को मरना ही होगा। उसे मरना ही होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आकाशदेव क्रोधित था और आकाश नाटकीय रूप से बदल गया। उसका दाहिना हाथ शून्य में गया और उसने एक विशाल अर्धचंद्र ब्लेड पकड़ा। उसने गिरते हुए बहादुर को घूरा और चिल्लाया, आकाश की शक्ति, नियम का स्रोत, उठो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाशदेव के शरीर के भीतर की शक्ति तेजी से बढ़ गई। उसने नीचे की ओर हमला किया। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे हजारों घोड़ों और सैनिकों की एक शानदार सेना बिजली की तरह नीचे की ओर हमला कर रही थी। धमाका, धमाका, धमाका। आकाश कांपा और पृथ्वी कांपी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की पहली परत की शक्ति कुचल रही हो। वीरन के भौहों के बीच की जगह कसकर सिकुड़ गई थी जब उसने आसमान की ओर देखा। बहादुर ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे नीचे उतारो, मैं उसे मार डालूंगा। वीरन ने मजबूती से बहादुर को अपने पीछे बचाया और डांटा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो बेहतर है। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बहादुर का हीरे का शरीर उसके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा। आम लोग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि सप्त युद्धदेव अपनी शक्ति को मुक्त नहीं कर पाए थे। उसका गहन समाप्त हो गया था। बहादुर अब एक आम आदमी से भी बदतर था। इस बिंदु पर एक भी हमले की तो बात ही छोड़ो, वह आकाशदेव की आभा के दबाव को भी सहन नहीं कर सकता था। वीरन की आंखें उदास थीं। उसका शरीर लाखों किलोमीटर के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार सोख रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा सीटियां बजा रही थी। साथ ही उसकी महान भूत मरीडियन कला की शक्ति पागलों की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा में रिस रही थी। आकाशदेव के आकाश नियम का सामना करने में वीरन को भरोसा नहीं था। हालांकि डरो मत, बस करो। वीरन ने गर्जना की, आओ। आकाशदेव ने उपहास किया, अत्यात्मविश्वासी कुत्तों, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। यह खत्म हो गया। यह पूरी तरह से खत्म हो गया।
मुझे लगा था कि वे दोनों पलटवार कर उन्हें मार डालेंगे। अब सब खत्म हो गया। आकाशदेव क्रोधित है। वे दोनों निश्चित रूप से उसे रोक नहीं पाएंगे। अब क्या? महान एल्डर, हम तियानमिन ने सिर हिलाया और कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए बहादुर और आकाशदेव के बीच की लड़ाई देवताओं के बीच की लड़ाई जैसी थी। वे सिर्फ नश्वर थे जो केवल दूर से देख सकते थे, शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनकी शक्ति ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, मर जाओ। देखते हैं तुम दोनों अभी भी घमंडी हो सकते हो या नहीं। देवता के सामने तुम केवल कांप सकते हो। दिव्य रोल महल के शिष्य उत्साहित थे। अभी अभी उनके दिल गले में अटके हुए थे। उन्हें लगभग लगा था कि आकाशदेव मारा जाएगा। अब जब पासा पलट गया था तो उन्हें राहत मिली। मुख्य मंदिर के देवताओं ने भी राहत की लंबी सांस ली। लगभग, बस थोड़ा और। हम उन दोनों को जीवित नहीं रहने दे सकते। उनकी शक्तियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम उन्हें जीवित नहीं रहने दे सकते। शक्ति को नियंत्रित करने वाले देवता ने भौहें चढ़ाई। ये दोनों कहां से आए? वे जो शक्ति छोड़ते हैं वह हमारे नियंत्रण से बाहर क्यों जा सकती है? ऐसा लगता है कि भाग्य की शक्ति भी उन्हें बांध नहीं सकती। तुरंत किसी को जांच के लिए भेजो। क्या जांच करें? वे वैसे भी जल्द ही मरने वाले हैं। मुख्य मंदिर के देवता भी थोड़े चिंतित थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे वे नियंत्रित करते थे और वे किसी भी शक्ति को अपने नियंत्रण से बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। वे शासक थे। वे अपने से ऊपर किसी भी शक्ति को प्रकट होने नहीं देंगे। उन्हें अपनी स्थिति को मजबूती से नियंत्रित करना था। रात राजा घाटी। आकाश काला हो गया। आकाशदेव की आकाश नियम की शक्ति हिल गई, वीरन की ओर कुचलती हुई बढ़ी। यह एक बाल बाल बच निकलने वाला था। वह इसे रोक नहीं सकती थी। वीरन ने ज्यादा नहीं सोचा। भले ही मैं इसे रोक न पाऊं, मैं इसे रोकूंगा। उसके पीछे उसका भाई था। भले ही वह मर जाए, वह अपने शरीर का उपयोग करके इसे रोकेगा, अपने जीवन का उपयोग करके इसे रोकेगा, क्योंकि वह उसका भाई था। आह! वीरन का चेहरा अत्यंत भयंकर हो गया। उसने लाखों किलोमीटर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखा और उसे पागलों की तरह मुक्त किया। महान भूत नाड़ी कला की शक्ति ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया। हालांकि 1 लाख लोकों में सबसे शक्तिशाली शक्ति न तो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, न ही दिव्य शक्ति, बल्कि उन नियमों की शक्ति थी जो 1 लाख लोगों को बांधते थे। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, बस एक जोरदार विस्फोट गूंज उठा और आकाश काला हो गया। आकाशदेव द्वारा मुक्त की गई शक्ति पागलों की तरह कुचल गई और आकाश नियम की शक्ति उमड़ पड़ी। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। आकाशदेव का चेहरा भी अत्यंत भयंकर था। शक्तिशाली ऊर्जा एक के बाद एक बरस रही थी और उसने भारी आवाज में चिल्लाया, चींटियों को अपना भाग्य स्वीकार करना चाहिए। चींटियों को चींटियां होने की जागरूकता होनी चाहिए। क्या केवल चींटियां स्वर्ग को पलटना चाहती हैं? अरे! आकाशदेव आसमान से नीचे की ओर कुचलता रहा और उसके हाथ में विशाल अर्धचंद्र ब्लेड लगातार नीचे की ओर वार करता रहा। हर वार में प्राचीन संहिता की शक्ति भरी थी। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। थोड़ी देर बाद वीरन के पैरों के नीचे विस्फोट हुए, जिससे जमीन पर एक गहरी दरार पड़ गई।
शुरुआती हमले से यह पूर्ण रक्षा में बदल गया था, लेकिन फिर भी यह इसे सहन नहीं कर सका। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। धमाका। वीरन के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी ज्यादा पागलों की तरह सोखा, उसके सामने अवरोध पैदा करते हुए। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर मुझे मार नहीं सकते तो यहाँ बात मत करो। बस बस बस। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं वीरन के सामने एक रक्षात्मक ढाल में बदल गईं, बर्फ के क्रिस्टल की तरह, नंगी आंखों से दिखने वाली। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। आकाशदेव अचानक जमीन पर उतरा और अपने शरीर पर की सभी शक्ति वापस ले ली। उसने ठंडी नजर से विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल को देखा और उपहास किया, कैसे एक साधारण रक्षा मेरे प्राचीन संहिता की शक्ति को रोक सकती है। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ आकाशदेव के शरीर पर की शक्ति एक प्रकाश स्तंभ की तरह फट गई, सीधे वीरन के आध्यात्मिक ढाल से टकराई। चटक। वालाला। आध्यात्मिक ढाल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वीरन का शरीर धंस गया और उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। बहादुर संघर्ष करता हुआ खड़ा हुआ और अपने शरीर को हिलाते हुए वह वीरन के बगल में खड़ा हो गया और भारी आवाज में चिल्लाया, धिक्कार है, मुझे करने दो। वह अभी भी हीरे का शरीर मुक्त करना चाहता था। आकाशदेव ने उपहास किया, इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। बस। 1,00,000 लोग, आकाश की प्राचीन संहिता, आकाशदेव के शरीर पर पागलों की तरह इकट्ठा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश लगातार नीचे दब रहा हो। परत दर परत शक्ति निकाली गई और आकाशदेव के शरीर में डाली गई। आकाश का राजा। वह 1,00,000 लोगों की प्राचीन संहिता की शक्ति को नियंत्रित करता था। सबसे मजबूत चाल। हाँ हाँ हाँ। तो वे दोनों निश्चित रूप से मर चुके हैं। एक देवता है, कुछ चींटियां उसका विरोध कैसे कर सकती हैं? वह तो बस खुद को ज्यादा आंक रहा है। मुख्य मंदिर में बैठा देवता जोर से हंसा, बहादुर और वीरन पर हंस रहा था कि वे खुद को ज्यादा आंक रहे थे। मर जाओ। आकाशदेव ने अपनी अवशोषित शक्ति को मुक्त कर दिया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2035। सहार के नियम का आतंक। मर जाओ। आकाशदेव क्रोधित था और उसने अपनी सबसे शक्तिशाली नियम शक्ति का उपयोग करके उन्हें कुचलने का प्रयास किया। वह बहादुर और वीरन की आत्माओं और मनों को पाउडर में बदलना चाहता था ताकि उन्हें पुनर्जन्म का भी मौका न मिले। इस तरह के व्यक्ति को पूरी तरह से मारना था। वह कोई छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ सकता था। यह उसका सबसे शक्तिशाली वार भी था। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा। बहादुर ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची थीं, उसकी आंखें स्थिर थीं और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वीरन का भी वही भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों मौत से नहीं डरते। वास्तव में उनके होठों के कोने पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान थी, एक अजीब सी मुस्कान। मृत्यु। उनके लिए यह एक पुनर्जन्म था। उनके लिए मृत्यु एक ऐसी शक्ति थी जिसे आम लोग समझ नहीं सकते थे। वे नहीं डरते थे। आओ। बहादुर ने जोर से गर्जना की। विशाल शक्ति को देखते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वीरन के लिए और अधिक अवरोध पैदा करना चाहता था। अगर वह मर भी जाता तो भी उसे अपने भाई के लिए ज्यादा सहना था। वीरन अष्ट युद्धदेव में सबसे छोटा था। वह महान किंग कांग था, इसलिए उसे और अधिक सहना चाहिए।
वीरन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, महान किंग कांग, मेरे साथ बोझ साझा करने के बारे में मत सोचो। मैं, वीरन, एक बदसूरत मौत नहीं मरना चाहता। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। वे दोनों एक ही समय में जोर से हंसे। ये दोनों पागल हैं, है ना? वे मरने वाले हैं, फिर भी हंस सकते हैं। ऊपर से वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वे शायद अपनी पैंट गीली करने वाले होंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। देव सूची महल के लोग हंसे। मुख्य मंदिर के ऊंचे और शक्तिशाली देवता भी हंसे। वे दोनों निश्चित रूप से मर चुके थे। रात्रि राजा घाटी के लोगों ने हल्की आह भरी। तियानमिन ने बुदबुदाई, कितना अफसोस। महान बड़े, एक बार जब वे मर जाते हैं तो हमारी बारी होगी। अब हम क्या करें? किस बात का अफसोस? अगर वे और वह आर्यन न होते तो क्या हमारी रात्रि राजा घाटी ऐसी होती? अगर मैं कहूं तो उन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था, इससे पहले कि वह खत्म कर पाता। आकाश से एक आकृति भारी गति से नीचे उतरी। उसका दाहिना हाथ चला। वह हथेली बन गया। अपने बाएं हाथ को पीठ के पीछे रखकर उसने हथेली से उसका स्वागत किया। एक हथेली का वार आकाश देव द्वारा छोड़ी गई आकाश के नियमों की शक्ति पर पड़ा। यह इतना अचानक था कि किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। साथ ही यह इतना चकाचौंध करने वाला था कि कोई भी स्पष्ट रूप से देख नहीं सका कि वह कौन था। कोई भी नियमों की शक्ति को अवरुद्ध नहीं करेगा। इस दुनिया में प्रकृति के नियमों वाले देवताओं के अलावा आकाश देव के नियमों की शक्ति का विरोध कौन कर सकता था? यहाँ तक कि एक देवता भी इतना मूर्ख नहीं होगा। ऐसी शक्तिशाली शक्ति का सामना करते हुए एक देवता भी उसे सहन नहीं कर पाएगा। भले ही वे करें तो भी यह अच्छा महसूस नहीं होगा। आकाश देव ने भौहें सिकोड़ी। वह बता नहीं सका कि वह कौन था। उसने उपहास किया और कहा, तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो। विस्फोट करो। धमाका, धमाका, धमाका। आकाश देव के नियमों की शक्ति आर्यन के शरीर पर टूट पड़ी। नियमों की शक्ति की अरबों धाराएं आर्यन के मन, ज्ञान के सागर और शरीर में घुस गईं, जिससे नियमों की एक कुचलने वाली शक्ति बन गई। पहले कभी नहीं। उसके शरीर ने पहले कभी ऐसा दर्द सहन नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। यह नियम की शक्ति है। यह नियम की शक्ति से हुआ नुकसान है। भाड़ में जाओ। कितना ताजगी भरा। सफेद रोशनी के भीतर आर्यन के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। एक ठंडी मुस्कान प्रकट हुई। आओ देखते हैं किसकी नियमों की शक्ति ज्यादा मजबूत है। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। उसी पल आर्यन का शरीर भी फट गया। चटक। सहार का नियम अचानक आर्यन के शरीर के चारों ओर लिपट गया और उसी क्षण आकाश का नियम जो उसके शरीर में घुस गया था तेजी से मार दिया गया। गरज, गरज, गरज। शून्य गर्जना करने लगा, जैसे दो शिविर पागलों की तरह लड़ रहे हों। और तो और एक शिविर नरभक्षी की तरह क्रूर था, खूनी, बेलगाम, परिणामों की पूरी तरह से परवाह न करते हुए। वे पागलों की तरह नरसंहार कर रहे थे और हर बार जब वे मारते तो वे और मजबूत होते जाते। सहार मार्ग। नियम। सहार का उपयोग करके मार्ग बनाना, मार्ग का उपयोग करके आकाश को समझना और नियम की शक्ति प्राप्त करना। सहार का नियम पहली पीढ़ी के रात्रि राजा के गायब होने के बाद से गायब हो गया था। मुख्य दिव्य महल में कोई भी सहार के नियम को नहीं समझ पाया था और कोई भी सहार के नियम का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया था, जिसमें रात्रि राजा के वंशज भी शामिल थे। कई लोग, यहाँ तक कि देवता भी, सहार के नियम के बारे में लगभग भूल गए थे।
बहुत समय हो गया था। हालांकि उनके दिलों की गहराइयों में सहार के नियम का डर कभी गायब नहीं हुआ था, क्योंकि यह हत्यारों का राजा था जिसने स्थिति को बदल दिया था। 10 लाख लाशों के जमीन पर पड़े होने का दृश्य अभी भी उनके मन में ताजा था। खून नदी की तरह बह रहा था। सफेद हड्डियां एक पहाड़ बना रही थीं। यह अत्यंत भयानक था। इस क्षण आकाश देव चौंक गया। उसका दिल ठंडा पड़ गया और उसके मन में 10 लाख लाशों का दृश्य दिखाई दिया। उसका शरीर कांप उठा। वह अचानक लड़खड़ाकर पीछे हट गया। सहार का नियम। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली पीढ़ी के रात्रि राजा के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन रात्रि राजा ने उसे कभी अपनी आंखों में नहीं रखा था और उसे रात्रि राजा ने हर जगह कुचल दिया था। वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। उसके नियम की शक्ति मुख्य देव द्वारा दी गई थी, जबकि रात्रि राजा के नियम की शक्ति उसने खुद समझी थी। उनके व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग थे और उनकी शक्तियां भी पूरी तरह से अलग थीं। आज भी आकाश देव उस दृश्य को नहीं भूला था जब उसे रात्रि राजा ने रौंद दिया था। उसके दिल में एक ठंडक दौड़ गई। स्वर्ग के देवता ने चिल्लाया, बाई की। उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मुख्य दिव्य महल और भी ज्यादा चौंक गया। बाई की। रात्रि राजा। वह अभी भी जीवित है? क्या वह मर नहीं गया? वह अभी भी कैसे जीवित है? सहार का नियम, सहार का नियम, यह निश्चित रूप से बाइकी का सहार का नियम है। केवल वही सहार के नियम को नियंत्रित कर सकता है और वह भी एकमात्र व्यक्ति है जो मुख्य दिव्य महल में प्रवेश किए बिना नियम की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। तुरंत मुख्य देव को सूचित करो। वे डर गए थे। मुख्य दिव्य महल के देवताओं के चेहरों पर डर दिखाई दिया, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि रात्रि राजा बाइकी का सहार का नियम कितना शक्तिशाली था। उनके लिए उन्हें लाखों सालों से डर कैसा लगता है यह पता नहीं था, लेकिन अब उन्होंने इसका अनुभव किया था। हालांकि आकाश देव ने अपनी शक्ति वापस ले ली। छवि ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वे प्रसन्नचित्त रात्रि राजा घाटी के लोग अतुलनीय रूप से उत्साहित थे, यह सोचकर कि रात्रि राजा वास्तव में पुनर्जीवित हो गया था। लेकिन जब उन्होंने उस आदमी को वहां खड़ा देखा तो उनके दिल अचानक बैठ गए और उनके भाव बदल गए। मालिक, मालिक, मालिक। हाँ हाँ हाँ। बहादुर ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की। वीरन थोड़ा हैरान था। आर्यन को देखकर वह इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने वाले थे। बहुत उत्साहित। आर्यन मुड़ा और उन्हें देखा, हल्का मुस्कुराया। वीरन को देखते हुए वह समान रूप से उत्साहित था। यूलिंग युद्धदेव वापस आ गया है। तियान मिन की नजरें कड़ी हो गईं। वह आर्यन है? देव सूची महल के लोगों के चेहरे पर भी हैरानी का भाव था। वह आर्यन है? आर्यन? वह आर्यन जिसने युवराज को मार डाला। रात्रि राजा बाई की नहीं। धिक्कार है, मैंने सोचा वह रात्रि राजा बाई की था। मुझे डरा दिया। यह सिर्फ आर्यन है, तुम किस बात से डर रहे हो? मुख्य दिव्य महल के देवताओं ने सभी ने राहत की सांस ली। यह सिर्फ आर्यन है, मैंने सचमुच सोचा रात्रि राजा पुनर्जीवित हो गया। यह सिर्फ एक मामूली आर्यन है, उसने मुझे बहुत डरा दिया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।
हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2036, प्राणघातक रूबी। समूची दुनिया में शायद केवल देव पर्वत का देव पुत्र जान वुशुआंग ने ही देखा था कि आर्यन कितना भयानक था। स्वर्ग पर्वत के देवता जान वुशुआंग की भौहें तन गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। आर्यन, धिक्कार है। केवल उसे ही एहसास हुआ था कि आर्यन का खतरा रात्रिराज से कहीं ज्यादा था। काले वस्त्र पहने भाग्य के देवता हल्के से कांप गए। क्या आर्यन ने रात्रिराज के वध के नियम को समझ लिया है? वह अब तक के नियमों की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जान वुशुआंग थोड़ा गुस्से में था और चिल्लाया, मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। काले वस्त्र पहने भाग्य के देवता ने कुछ नहीं कहा। जान वुशुआंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ठंडी आवाज में कहा, आर्यन, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, तुम केवल मेरे लिए एक सीढ़ी बनोगे। मैं डार्क वर्ल्ड में एक बार हारा और राक्षस द्वीप में फिर से हारा, लेकिन मैं तीसरी बार निश्चित रूप से नहीं हारूंगा, और इस बार मैं तुम्हें अनंत नरक में भेज सकता हूं। आओ, जो अच्छा खेल मैंने रचा है वह शुरू होने वाला है। जान वुशुआंग ने दुष्टता से हंसा, हा हा हा, हा हा हा। रात्रिराज घाटी। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, दूर एक बड़े पेड़ पर पेड़ की चोटी थोड़ी हिली और एक ठंडी आकृति अत्यधिक तेज गति से नीचे उड़ आई। और वह चुपचाप थी। इस समय देव सूची महल का एक वृद्ध उपहास करते हुए बोला, एक साधारण आर्यन, एक स्तर एक का देवता, इस तरह का कचरा मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम वध के नियम को समझ सकते हो तो क्या मैं रात्रिराज का पिता नहीं बनूंगा? हाँ हाँ हाँ। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, जिस वृद्ध ने बात की थी वह हिल गया। शु शून्यता भ्रामक थी और आकृति का कोई भौतिक शरीर नहीं था। बहुत मजबूत, बहुत तेज। बहादुर ने सूंघा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। आर्यन नहीं हिला। उसकी पीठ उसकी ओर थी और उसने उसे महसूस करने के लिए अपनी आभा का भी उपयोग नहीं किया। वध के नियम। यह आंखों पर निर्भर नहीं करता था, आभा पर नहीं, बल्कि वध के नियंत्रण पर निर्भर करता था। जिसकी भी वध करने की इच्छा और हत्या का इरादा होता, वह उसे नियंत्रित कर सकता था। सभी हत्या की इच्छा और हत्या का इरादा वध के मार्ग की शक्ति थे। आर्यन को देखने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि वह वध के मार्ग की शक्ति का उपयोग करता, उच्छी एक तीखी तलवार की ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि उस वृद्ध का सिर जमीन पर गिर गया था। उसे तुरंत मार दिया गया था। उसी समय एक आवाज सुनाई दी, वह मेरा है। वह आवाज, वह आवाज। जब आर्यन ने यह आवाज सुनी तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और एक तेज रोशनी चमकी। वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। वह इस आवाज को कभी नहीं भूलेगा, और एक शांत और आज्ञाकारी चेहरा तुरंत उसके दिमाग में आ गया। वह घूम गया। आर्यन ने देखा और मुस्कुराया। रूबी, अग्नि रानी रूबी। ठीक तभी सीकियाओं की आंखें ठंडी थीं और वह बिजली की गति से चली, क्योंकि उसने अपनी तलवार आर्यन के माथे की ओर घुसेड़ी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा था और उसमें कोई भावनाएं नहीं थीं। आर्यन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रूबी में कुछ भी गलत नहीं पाया, क्योंकि वह खुश था। रूबी चाहे जो भी बन गई हो, आर्यन को लगा कि उसे देखना स्वर्ग से मिला एक उपहार था। वीरन और बहादुर भी स्तब्ध थे। भाभी रूबी,
कुछ गलत है। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा है। वीरन चिल्लाया, बॉस सावधान रहो, वह तुम्हें मारना चाहती है। आर्यन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उसने कहा, रूबी, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे उसने वीरन की आवाज सुनी ही न हो। आर्यन उन्हें सचमुच याद करता था, हर समय उनके बारे में सोचता रहता था। रूबी के बारे में सोचकर, तारा के बारे में सोचकर, एस्फिरा के बारे में सोचकर, अपने दादाजी और सिंह परिवार के भाइयों के बारे में सोचकर, उनमें से हर एक के बारे में सोचकर आर्यन को लगा कि उसने उन्हें धोखा दिया है। अब जब उसने उसे देखा तो आर्यन का दिल खाली महसूस हुआ। वह बस रूबी को अपनी बाहों में लेना चाहता था। रूबी की ठंडी आंखों और एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा का सामना करते हुए आर्यन ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जैसे वह वशीभूत हो गया हो। बॉस सावधान रहो। बॉस, ऐसे समय में तुम अभी भी लड़कियों को पटाने के बारे में सोच रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? वर्षा ने बुदबुदाई। उसकी आकृति थोड़ी हिली और तेजी से आर्यन के बगल में आ गई। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, तुम क्या सोच रहे हो? आर्यन की आंखें तन गईं। उसने अपने बगल में खड़ी वर्षा को देखा और फिर रूबी को देखा, जो उसकी ओर तलवार चला रही थी। आर्यन का दिल कांप उठा और उसने वर्षा को अपनी पीठ के पीछे खींच लिया ताकि उसे बचा सके। उच्छी! तलवार उसकी पीठ में घुस गई, सीधे आर्यन के शरीर को भेदते हुए निकल गई। एक बर्फ का टुकड़ा हवा में तैर गया। आर्यन! जरा भी रक्षा काम नहीं आई। बॉस! बॉस! भाई आर्यन! वे तीनों आगे बढ़े। वर्षा ने अपनी छाती को छेदने वाली तलवार को देखा और उसके चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि उसने कहा, आपने बचाव क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं बचे? तुम। उस पल आर्यन ने वर्षा को अपनी पीठ के पीछे बचाया था। उसका दिल थोड़ा हिल गया था। क्या हो रहा है? उसे इस तलवार से कैसे भेदा गया? हाँ। आर्यन सचमुच इतना महान नहीं है। अभी जो वध का नियम था वह उसने जारी नहीं किया था। अगर यह वध का नियम उसने जारी किया होता तो उसके लिए इस तलवार को भी रोकने में असमर्थ होना असंभव होता। सभी हैरान थे। स्वर्ग पर्वत के देवता जान वुशुआंग जोर से हंसे, हा। आर्यन, अपनी प्यारी महिला द्वारा भेदा जाना कैसा लगता है? यह बहुत अच्छा होगा, है ना? हाँ। जितना ज्यादा आर्यन दर्द में होता उतना ही ज्यादा वह उत्साहित होता। हालांकि आर्यन का दर्द शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि दिल का दर्द था। उच्छी! अपनी तलवार निकालने के बाद रूबी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसने आर्यन की पीठ पर वार किया। आर्यन, बचो! बॉस, बचो! भाभी रूबी, वह बॉस आर्यन हैं, वह तुम्हारे युवा स्वामी हैं। चाहे सब कितना भी चिल्लाते, रूबी पूरी तरह से उदासीन थी। आर्यन नहीं बचा, न ही उसने बचाव किया। छी! एक और तलवार उसकी पीठ में घुस गई, उसके दिल से केवल आधा सेंटीमीटर दूर। आर्यन ने खून का एक घूंट थूका। जब रूबी ने अपनी तलवार निकाली तो आर्यन के मुंह के कोने पर खून था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उसने कहा, रूबी, मैं आर्यन हूं, क्या तुम्हें याद नहीं है? अच्छी बच्ची, मजाक करना बंद करो। मैं तुम्हें अब और चोट नहीं लगने दूंगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक उसी पल रूबी ने अपनी तलवार फिर से घुसेड़ी। आर्यन अभी भी नहीं बचा। एक और तलवार उसके शरीर में घुस गई। दर्द! आर्यन उसे महसूस नहीं कर सका। रूबी की ठंडी आंखों को देखकर
उसका दिल अतुलनीय दर्द में था। यह देखकर कि वह उसे पहचान नहीं पा रही थी, उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सुइयों से भेदा जा रहा हो। इस तरह के दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था। रूबी उदासीन थी। आर्यन की अभिव्यक्ति को देखते हुए उसके दिमाग में एक आवाज उसे प्रेरित कर रही थी, उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। रूबी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, बार बार अपनी तलवार आगे बढ़ाती रही। आर्यन एक कठपुतली की तरह था, अचल, रूबी को उसे वार करने दे रहा था। उसकी छाती तलवार के घावों से भरी थी। आर्यन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, कदम कदम पर। वह क्या कर रहा है? क्या वह पागल है? वर्षा आर्यन को वापस खींचना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने सीधे अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। आर्यन के दिल में रूबी से बढ़कर कोई महिला नहीं थी, क्योंकि जिस पल वह स्काई मार्शल महाद्वीप में आया था, रूबी उसे बचा रही थी। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह एक रक्षक देवदूत की तरह थी और उसे कभी किसी बात की परवाह नहीं थी। कदम कदम पर आर्यन आखिरकार रूबी के सामने खड़ा हो गया। उसकी लंबी तलवार उसकी छाती में घुस गई थी। आर्यन हंसा। उसकी उंगली ने धीरे से रूबी की नाक के पुल को खुजलाया और कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब वे बात कर रहे थे। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2037 प्रतिशोध। रूबी, मैं हूँ। मैं आर्यन हूँ। मैं तुम्हारा युवा स्वामी हूँ। रूबी। आर्यन ने रूबी के कान में फुसफुसाया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे उसे डर हो कि वह अचानक चली जाएगी। वह उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। रूबी की आंखें ठंडी थीं। भले ही आर्यन उसे गले लगाए हुए था, फिर भी उसने आर्यन पर हमला करना जारी रखा। आसपास के लोग सभी हक्के बक्के रह गए थे। क्या हो रहा है? यह औरत कौन है? क्या यह वही आर्यन है जिसने आकाश देव के नियम को रोका था? एक औरत ने उसके साथ ऐसा कैसे किया? धिक्कार है, मैं उसे कचरा मान लूंगा। तरह तरह की खिल्ली उड़ाने वाली हंसी गूंज उठी। पूरे नाइट किंग घाटी में केवल बहादुर और वीरन ही रूबी की पहचान और आर्यन के लिए उसका महत्व जानते थे। इसलिए आर्यन को आगे बढ़ते देख वे दोनों उसे रोक नहीं पाए। लेकिन उनके दिलों में वे लगातार सोच रहे थे, रूबी ऐसी कैसे हो गई? आर्यन रूबी का सब कुछ था। वह ऐसी कैसे हो गई? स्वर्ग पर्वत देव झान वुशुआंग गर्व से हंसा। क्या आर्यन को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा, हा हा हा। काले लिबास वाला भाग्य का देवता कांप उठा। वह नहीं जानता था कि झान वुशुआंग ने उनकी आत्माओं को निकाल लिया था और उनकी यादों को मिटा दिया था, उन्हें आर्यन से निपटने के लिए ठंडे खून वाले हत्यारों में बदल दिया था। यह स्वीकार करना पड़ा कि यह चाल बहुत ही क्रूर थी। साथ ही यह सुंदर भी थी। झान वुशुआंग ने अचंभित भाग्य के देवता को देखा और हंसा, तुमने यह नहीं सोचा था, है ना? काले लिबास वाले भाग्य के देवता ने कहा, तुम चतुर हो। आर्यन जैसे व्यक्ति से निपटने के लिए तुम्हें उसके आसपास के लोगों से शुरुआत करनी चाहिए। भले ही तुम उसे मार न सको, तुम्हें उसे पीड़ा तो देनी ही चाहिए। हे। झान वुशुआंग ठंडी हंसी हंसा, या तो वह मर जाता है या वह अपनी औरत को मार देता है। चाहे कुछ भी हो, मैं खुश हुए बिना नहीं रह सकता, हा हा हा। झान वुशुआंग यही चाहता था। कुछ आत्माएं कुछ भी नहीं थीं। जब तक वे आर्यन को दर्द दे सकती थीं, वह कभी नहीं थकेगा।
आर्यन, यह तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे इसका आनंद लो। हा हा हा। मैं तुम्हें वह सब कुछ वापस दूंगा जो तुमने मुझे दिया है, 1000 गुना, 10,000 गुना। तुम्हें डार्क वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ था, उसे सोचकर झान वुशुआंग का दिल नफरत से भर गया था। बदला तो लेना ही था। नाइट किंग घाटी। दिव्य सूची महल से एक बुजुर्ग आकाश देव के पास आया और सावधानी से बोला, महोदय, आर्यन गंभीर रूप से घायल है। यह अफसर, एक मूर्ख भी जानता था कि आर्यन गंभीर रूप से घायल था। यह एक उत्कृष्ट अफसर था। आकाश देव मूर्ख नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से यह भी जानता था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि आर्यन ने वध पथ के नियमों को आत्मसात कर लिया था। वह सोच रहा था कि आसपास कोई अन्य विशेषज्ञ तो नहीं है। वह अपनी दिव्य शक्ति को लगातार छोड़ रहा था ताकि खोज सके, लेकिन वह बाईची की आभा को खोजने में असमर्थ था। तुरंत आकाश देव की आंखें भयंकर हो गईं और आकाश के नियमों की अदृश्य शक्ति फिर से घूमने लगी। आकाश देव धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। ऊपर से नीचे देखते हुए आसमान भी गहरा हो गया। धमाका! एक जोरदार आवाज गूंज उठी। बहादुर ने आंखें उठाईं और तुरंत चिल्लाया, स्वामी! इस क्षण वीरन की आंखों में एक तेज चमक कौंधी और तुरंत कहा, स्वामी, भाभी के दिमाग से यादें छीन ली गई हैं। वह आपको बिल्कुल नहीं पहचानती हैं। जल्दी से पीछे हट जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगी। रूबी नहीं रुकी। और तो और, उसकी शक्ति बहुत मजबूत थी। ऐसी शक्ति जो एक देवलोक विशेषज्ञ को तुरंत मार सकती थी, कमजोर कैसे हो सकती थी? आर्यन ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, और उसने रूबी को पूरी ताकत से गले लगा लिया और कहा, क्या तुम्हें स्वर्ग मार्शल महाद्वीप के सिंह परिवार की याद है? क्या तुम्हें बटलर द्वारा धमकाया जाना याद है? क्या तुम्हें शाही शहर में फीनिक्स रक्तशिरा प्राप्त करने का दृश्य याद है? क्या तुम्हें याद है? अगर उसकी यादें छीन ली गई थीं, तो उसे सब कुछ याद करने दो। आर्यन चुपचाप बोला। उसके पेट से खून बह रहा था, लेकिन दर्द उसके दिल के दर्द का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। आर्यन बहुत स्पष्ट था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रूबी का दिखना निश्चित रूप से झान वुशुआंग द्वारा भेजा गया था। वह जानता था कि वह उसे नहीं पहचानती। वह यह भी जानता था कि वह उसे मारने आई थी। हालांकि वह रूबी थी। आर्यन पहली महिला थी जो स्वर्ग मार्शल महाद्वीप में उसके प्रति अच्छी थी। एक ऐसी महिला जो उससे बहुत बहुत प्यार करती थी। वह उसके साथ कुछ भी करे, वह पलटकर वार नहीं करेगा। आकाश देव आर्यन के सिर के ऊपर तैर रहा था और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, मर जा। बस जैसे आसमान फट गया हो। आकाश के नियमों की शक्ति एक भयंकर आदिम जानवर की तरह आर्यन की ओर बढ़ी। प्रत्येक भयंकर जानवर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति लेकर आ रहा था। आर्यन ने थोड़ा आंखें उठाईं और दहाड़ उठा। भाग जाओ! बस जैसे ही उसकी आवाज हिली, उसकी हत्या की इच्छा आसमान छू गई। इस क्षण आर्यन के शरीर पर हत्या की इच्छा ऊर्जा की धाराओं में बदल गई। ये ऊर्जाएं जमीन से बाहर निकलीं और एक के बाद एक अमृत योद्धाओं में बदल गईं, सीधे आगे बढ़ गईं। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका! पूर्व अध्याय अगला अध्याय। गरज! अमृत योद्धा पागलों की तरह हमला कर रहे थे। जंगली जानवर पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे। दोनों शक्तियों के प्रभाव से पूरी नाइट किंग घाटी कांप उठी। रेत और पत्थर हर जगह उड़ रहे थे और आसमान धूल से भर गया था।
कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। झान वुशुआंग की आंखें कुटिल हो गईं। उसे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह रूबी की आंखों से देख रहा था, लेकिन रूबी को भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान धूल से भरा था और आर्यन अब उसके सामने नहीं था। काले लिबास वाले भाग्य के देवता ने पूछा, क्या हो रहा है? झान वुशुआंग ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आकाश देव ने हमला किया। आर्यन ने पलटवार किया, जिससे आसपास काफी धुंधला हो गया। वह सुनिश्चित नहीं हो सका कि क्या हुआ था। काले लिबास वाले भाग्य के देवता ने कहा, रूबी फीनिक्स महारानी का पुनर्जन्म है। वह केवल पहला पुनर्जन्म है। किंवदंती है कि फीनिक्स महारानी के 9 पुनर्जन्म हो सकते हैं। उसकी आत्मा अत्यंत दुर्लभ है और इसे ऐसे बर्बाद करना शर्म की बात होगी। झान वुशुआंग हंसा, कितनी भी अच्छी क्यों न हो, क्या यह आकाश देव की आत्मा से बेहतर हो सकती है? काले लिबास वाला भाग्य का देवता हल्का सा चौंका, तुम आकाश देव को छूना चाहते हो? हर देव एक नियम को आत्मसात करता था और उनके पास लाखों सालों से पोषित एक आत्मा भी थी। इस तरह की आत्मा आत्मा के नियम का अभ्यास करने के लिए बहुत मददगार थी। इसका उपयोग आत्मा से नियम का अभ्यास करने के लिए भी किया जा सकता था। भाग्य के देवता ने कभी भी मुख्य मंदिर में देवताओं की आत्माओं का उपयोग अभ्यास के लिए करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन झान वुशुआंग के विचारों ने उसे कांपा दिया। झान वुशुआंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मुझे आत्मा के नियम का अभ्यास करने के लिए अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। काले लिबास वाले भाग्य के देवता का दिल कांप उठा। झान वुशुआंग अब पहले जैसा झान वुशुआंग नहीं था। वह महान महत्वाकांक्षाओं वाला झान वुशुआंग था। झान वुशुआंग ने उड़ती रेत और पत्थरों को देखा और उसके होठों का कोना एक मुस्कान में बदल गया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। जब वे बात कर रहे थे, झान वुशुआंग की छाया हिली। गरज। भाग्य का पहिया घूमा। नाइट किंग घाटी के भीतर नाइट किंग कबीले के एक सामान्य शिष्य की आंखों में एक रोशनी कौन थी। इस क्षण रूबी गायब हो गई। आर्यन के लिए यह एक भीषण लड़ाई है, न केवल बाहरी दुश्मनों से बल्कि अपने ही भीतर के दर्द और अपनी सबसे प्रिय रूबी से भी, जो अब उसे नहीं पहचानती। क्या आर्यन इस सब के बीच अपनी राह बना पाएगा और पूर्वी स्वर्ग द्वार तथा झान वुशुआंग के षड्यंत्रों का सामना कर पाएगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2038 अचल अष्ट वायु में जारी। बाई क्यूई, बाहर आओ। जैसे ही धूल जमी, आर्यन अपनी जगह पर खड़ा था जबकि रूबी गायब हो गई थी। हवा में आकाश के नियम का आदिम जानवर गायब हो गया। आर्यन द्वारा छोड़े गए अमर योद्धा भी गायब हो गए। यह चाल एक बराबरी का मुकाबला लग रहा था। हालांकि आर्यन का लक्ष्य आकाश देव नहीं था, बल्कि रूबी को स्थानांतरित करना था। अभी रूबी उसकी स्थानिक अंगूठी में थी। वह सिचियाओ को फिर से जाने नहीं दे सकता था। वह किसी को भी उसे फिर से नियंत्रित नहीं करने दे सकता था। चूंकि आर्यन उसकी स्थानिक अंगूठी में प्रवेश कर गया था, वह उसे अपने पास रख सकता था। चूंकि उसकी यादें छीन ली गई थीं, तो वह धीरे धीरे उन्हें वापस पा लेगी। उसकी स्मृति को फिर से भरने दो। आर्यन का मानना था कि यह संभव था। इसके अलावा स्थानिक अंगूठी सभी विचारों को अवरुद्ध कर देती थी।
चाहे झान वुशुआंग की अलौकिक शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो या भाग्य की शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह रूबी के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाएगा। रात्रि राजा घाटी ने अपनी शांति फिर से प्राप्त कर ली। बहादुर आगे बढ़ा और पूछा, भाभी रूबी कहाँ है? वीरन भी अंदर ही अंदर हैरान था और बोला, बॉस, यह आकाश देव एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है, यह थोड़ा मुश्किल है। आर्यन गंभीर रूप से घायल था। आकाश देव अभी भी बहादुर था, उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। इसके अलावा वह एक देवता था, वह आकाश के प्राकृतिक नियमों को समझता था, जिसमें अथाह शक्ति थी। ऐसी परिस्थितियों में वह उनका मुकाबला कैसे कर सकता था? आर्यन आगे बढ़ा, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और कहा, आकाश देव, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। धमाका। आर्यन की आभा में उतार चढ़ाव आया। घाव फट गया, लेकिन आर्यन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस क्षण आर्यन का मन हत्या के अलावा और कुछ नहीं था। रूबी के मामले ने उसे उत्तेजित किया था और उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। इसके अलावा अगर रूबी ऐसी थी तो उसकी दूसरी स्त्रियों का क्या? सिंह परिवार के लोग कहाँ हैं? 14वें ड्रैगन पूर्वज का क्या? उनकी क्या स्थिति थी? यह सब आर्यन के दिल को गुस्से से जला रहा था। चाहे वह झान वुशुआंग हो या मुख्य देव महल, उसे उन दोनों को पलटना होगा। आकाश देव ने उपहास किया, बच्चे, तुमने बाई क्यूई के सहार मार्ग को सीख लिया तो क्या? तुमने सहार के नियमों का कितना समय तक अभ्यास किया है? मेरी आकाश के नियमों की शक्ति चरम पर पहुंच गई है। क्या तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो? तुम अभी भी मुझे उड़ा देने के बारे में बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत करते हो। हास्यास्पद, अत्यधिक हास्यास्पद। आकाश देव की शक्ति केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। उसने अभी तक अपनी असली शक्ति जारी नहीं की थी। उसकी आवाज खत्म होने से पहले आर्यन गायब हो गया और तुरंत आकाश में उड़ गया, हवा में उतरा। उसने ठंडी सांस ली और कहा, तो फिर अपनी सबसे मजबूत शक्ति बाहर निकालो, मुझे देखने दो कि आकाश के नियम की शक्ति क्या है। मैं तुम्हें यह भी अनुभव करवाऊंगा कि सहार मार्ग का नियम क्या है और क्या आर्यन है। दुश्मन जितना मजबूत होता, आर्यन उतना ही पागल हो जाता। उसकी आंखों में आकाश देव कोई देवता नहीं था, बल्कि वह एक चमकता हुआ मास्टर दानव था। उसने कभी अपनी असामान्य ऊर्जा मूल्य का उपयोग नहीं किया था, लेकिन इस बार वह असामान्य ऊर्जा मूल्य का उपयोग करने वाला था। मारो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, असीम हत्या की इच्छा उमड़ पड़ी, जैसे आकाश और पृथ्वी पलट रहे हों। सहार मार्ग के नियम। एक बार जब हत्या की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो लक्ष्य के मरने तक वह शांत नहीं होगी। नियम की शक्ति। नियम की आत्मा। एक ही चाल से जीवन और मृत्यु से निडर शब्द बोले गए। आकाश देव की आंखें तेज हो गईं और उसने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर मैं तुम्हें आकाश के नियम की शक्ति दिखाता हूं। बस एक जोरदार धमाके के साथ आकाश देव अचानक गायब हो गया। आर्यन के प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना धमाका। उसके पीठ पर एक जोरदार लात पड़ी। आर्यन का शरीर सीधे हजारों किलोमीटर दूर फट गया और एक पहाड़ से टकरा गया, जिससे पहाड़ ढह गया। आकाश देव, आकाश का राजा। वह गति का राजा भी था। उसकी गति एक बार मुख्य मंदिर में सबसे तेज थी। यही कारण था कि उसने आकाश के नियम की शक्ति प्राप्त की थी। खंडहरों के बीच एक आवाज आई, बस यही है तुम्हारे पास? विश। आर्यन की आवाज खंडहरों से निकली। उसके उतरने का इंतजार किए बिना आकाश देव ने एक और चाल चली।
उसकी गति स्वर्ग विरोधी थी। आर्यन बिल्कुल साफ नहीं देख पा रहा था और न ही आकाश देव के हमले की दिशा को महसूस कर पा रहा था। धमाका! हजारों किलोमीटर दूर एक और पहाड़ ढह गया। गरज, गरज, गरज! पहाड़ी श्रृंखला पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवता लड़ रहे हों, आकाश को उलट पलट कर दिया हो। आर्यन निष्क्रिय स्थिति में था। हालांकि उसने संहार के नियम को समझा था, लेकिन जैसा कि आकाश देव ने कहा था, उसने अभी अभी संहार के नियम को समझा था और उसे खेती करने का समय नहीं मिला था। और आकाश देव ने आकाश के नियम की लाखों करोड़ों वर्षों तक खेती की थी, जो चरम सीमा तक पहुंच गया था। दोनों नियमों की तुलना करने पर आर्यन स्पष्ट रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि आर्यन ने कभी हार नहीं मानी। बार बार लात मारे जाने के बाद आर्यन हिसाब लगा रहा था। बाय पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका! आर्यन को एक बार फिर लात मारकर दूर फेंक दिया गया। इस बार उसने पहले ही आकाश देव के हमले की दिशा का अनुमान लगा लिया था। गरज! खंडहरों से बाहर निकलते हुए आर्यन का पूरा शरीर खून से सना हुआ था, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान थी और उसने कहा, अब से मैं तुम्हें अपने कपड़ों के कोने को भी छूने नहीं दूंगा। हमफ! आकाश देव ने उपहास किया, तुम जैसा कचरा तो बस अपमानित हो रहा है। संहार का नियम तुम्हें देखकर बेकार लगता है। क्यों न तुम मुझे दे दो। संहार का नियम नियमों में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। आकाश देव ही क्या, मुख्य मंदिर में कोई भी देवता इसे चाहता था। आर्यन ने संहार के नियम को समझा था। इस शक्ति को उसके शरीर से निकालने पर यह नियम का एक बीज बन जाएगा। यदि कोई इसकी अच्छी तरह खेती करता तो वे इसे एकीकृत और समझ पाते। दोहरे नियम, यही वह था जो आकाश देव हमेशा से चाहता था। आर्यन हवा में तैर रहा था और बोला, अगर हिम्मत है तो आकर ले लो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ध्यान से देखो। आकाश में एक आभा हल्की सी हिली। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस क्षण उसका दिमाग हिला पीछे। उसका शरीर मायावी था क्योंकि उसने तुरंत अपनी स्थिति बदल दी और दोनों हाथों से पकड़ा। बस! उसने आकाश देव का पैर पकड़ा और भयावह रूप से हंसा, मैंने पहले ही कहा था, तुम फिर कभी मेरे कपड़ों के कोने को भी नहीं छूओगे। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, आर्यन ने आकाश देव का पैर पकड़ा और उसे आकाश से जोर से नीचे पटक दिया। गरज! उसने जमीन पर जोर से पटक दिया। पुछ! आकाश देव ने खून का एक घूंट थूका। उसकी आंखें भयावह थीं। उसके उड़ने का इंतजार किए बिना आर्यन की मुट्ठी जोर से नीचे गिरी और चिल्लाया, आज्ञाकारी रूप से लेट जाओ। बाम! उसका मुंह टेढ़ा हो गया। आकाश देव ने खून का एक और घूंट थूका। आकाश देव ने विचार किया और जोर से चिल्लाया, आर्यन, बस इतना ही है तुम्हारे पास? तुम मुझे इतनी कम शक्ति से मारना चाहते हो? तुम सचमुच आसमान और जमीन की विशालता नहीं जानते। मैं एक देवता हूं। मैं आकाश का देवता हूं। मैं आकाश का देवता हूं। आकाश देव ने जोर से गर्जना की। दो जोरदार प्रहार। आकाश देव गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। क्योंकि वह एक देवता था, सामान्य शक्ति उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। ये केवल सतही चोटें थीं। आर्यन भी उसके सिर के ऊपर तैरते चमकीले लाल रंग के नुकसान को देख सकता था। यह केवल 3 अंकों का नुकसान था और इस तरह का नुकसान आकाश देव के लिए नगण्य था, जिसके अरबों एचपी थे।
उसका हमला अच्छा नहीं था, पर्याप्त नुकसान नहीं। यहां तक कि सहार के नियम की शक्ति भी पर्याप्त नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन को सहार के नियम की खेती करने का समय नहीं मिला था और वह सहार के नियम की शक्ति को जारी करने में असमर्थ था। इसके अलावा इस तरह की स्थिति में यहां तक कि विस्फोटक देव मुट्ठी भी प्रभावी नहीं हो सकती थी। हालांकि आर्यन चिंतित नहीं था, उसके पास आकाश देव को मारने के कई तरीके थे। देवता है ना, नियमों को नियंत्रित करने वाला आकाश देव है ना, तुम मरोगे नहीं है ना। ठीक है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2039। मैं आपका इंतजार कर रहा था प्रधान देवता। मैं तुम्हें मार नहीं सकता। नहीं, अगर मैंने तुम्हें मारा तो बस नुकसान का मूल्य दिखाई देना ही काफी होगा। आर्यन के मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी अदृश्य नियम से बंधा हो। सिस्टम उसके हाथ में था, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसे मारा नहीं जा सकता था। आर्यन के पास एक अत्यंत शक्तिशाली अंगरक्षक था। निशाचर राजा बाई क्यूई, बाहर आओ, आर्यन ने चिल्लाया। उसके द्वारा महारत हासिल किया गया वधमार्ग का नियम देवराज को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। लेकिन वह नहीं कर सकता था, पर बाई क्यूई कर सकता था। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, देवराज का शरीर कांप उठा, उसकी निगाहें चारों ओर घूमी और उसने कहा, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? बाई क्यूई बहुत पहले मर चुका है और मिट्टी का ढेर बन गया है। क्या वह अभी भी प्रकट होगा? बच्चे, अगर बाई क्यूई यहाँ है भी तो भी वह मुझे नहीं मार सकता। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक सफेद आकृति हवा में तैरने लगी। पूरा निशाचर राजा घाटी हिल उठा। निशाचर राजा घाटी के निशाचर राजा वंशज सब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। सफेद छाया, वधदेव। निशाचर राजा बाई क्यूई। तियान मिंग का दिल कांप रहा था। निशाचर राजा वंश का हर एक सदस्य कांप रहा था। जीयू का चेहरा उत्साह से भरा था, पहली पीढ़ी का निशाचर राजा। वह विशेषज्ञ जिसने कभी प्रधान देवता के साथ अपना नाम कमाया था। निशाचर राजा घाटी एक बार फिर 100,000 लोगों में हलचल मचाएगी। पिताजी, क्या आपने देखा? जीयू का दिल अवर्णनीय उत्साह से भरा था। देव सूची महल के लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। जिस पल बाई क्यूई प्रकट हुआ, उसकी हत्या की इच्छा आसमान छू गई। उनके दिमाग इस तरह की आभा को लगभग झेल नहीं पा रहे थे, जैसे वे किसी हताश स्थिति में हों। उन्होंने पहले कभी निशाचर राजा को नहीं देखा था, न ही उन्होंने वध मार्ग के नियम की शक्ति को महसूस किया था। हालांकि अब जब उन्होंने इसे महसूस किया तो वे घुटनों के बल जमीन पर गिरने से खुद को रोक नहीं पाए। दर्द असहनीय था। यह सचमुच निशाचर राजा है। यह सचमुच वह है। वह अभी मरा नहीं है। मुख्य मंदिर में देवताओं के चेहरे डर से बदल गए। लाखों लाशों का दृश्य और निशाचर राजा लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर दुनिया को नीचे देख रहा था, उनके दिमाग में आ गया। वे कांपने लगे। निशाचर राजा वधदेव का प्रतिनिधित्व करता था। यह मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय युद्ध के मैदान में उसकी शक्ति तो बस स्वर्ग विरोधी थी। मार्शल देव को छोड़कर बाकी सब उसकी आंखों में थे। वह एक अजेय अस्तित्व था। वह अभी भी जिंदा है। कुछ गलत है। झान वुशुआंग ने माथे पर बल डाला। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं उसके जीवन चक्र को महसूस नहीं कर सकता।
वह मर चुका है। सफेद छाया बस उसकी आत्मा द्वारा बनाई गई एक माया है। बहुत जल्द झान वुशुआंग जान गया कि यह बस निशाचर राजा की छाया थी। झान वुशुआंग ने पूछा, उस समय निशाचर राजा ने मुख्य दिव्य हॉल में प्रवेश करना क्यों नहीं चुना? कोई भी देवता बनने और अनंत जीवन का आनंद लेने का मौका नहीं गंवाएगा। उसने मानव दुनिया में क्यों रहना चुना? यह प्रश्न एक पहेली की तरह था। यहाँ तक कि अधिपति के पास भी जवाब नहीं था। कोई भी अनंत जीवन, सर्वोच्च अधिकार और देवत्व को छोड़ने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा। बाई क्यूई क्यों? काले लबादे वाले भाग्य के देवता ने सिर हिलाया। यह एक रहस्य है। सबसे अधिक संभावना है, खुद को छोड़कर कोई नहीं जानता। झान वुशुआंग ने अपनी निगाह हटाई और दूर देखा। उसने खुद से बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि वे आर्यन के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हों? यह बस एक आकस्मिक टिप्पणी थी। लेकिन झान वुशुआंग का दिल अचानक हिल गया और उसकी आंखें भयंकर हो गईं। चाहे कोई भी हो, जब तक वे आर्यन के पक्ष में थे, उन्हें मरना ही था। चाहे वह निशाचर राजा हो या वज्रक, केवल एक ही परिणाम था, मरना। निशाचर राजा घाटी। देवराज का चेहरा बदसूरत हो गया। उस समय उसे निशाचर राजा ने पूरी तरह से प्रताड़ित करके मार डाला था, बिना किसी प्रतिरोध के अवसर के। बाई क्यूई ने उसे ठंडी आंखों से देखा और कहा, तुमने अभी कहा था कि अगर मैं आता भी हूं तो भी बेकार है। देवराज की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। उसने कहा, हाँ, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अतीत में तुम प्राचीन संहिता की शक्ति को नियंत्रित करते थे और मैं सिर्फ एक उच्चतर देव था। अब मैं भी प्राचीन संहिता की शक्ति को नियंत्रित करता हूं और मुझे अधिपति देव का संरक्षण प्राप्त है। अगर तुम आते भी हो तो मेरा क्या कर लोगे? बहुत कठोर। आर्यन के होठों का कोना ऊपर उठा और उसने कहा, उससे बकवास मत करो, उसे मारो। बकवास करना बंद करो, फट जाने के बाद बात करते हैं। यह भी इसी क्षण था। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, बाई क्यूई की आकृति गायब हो गई। अगला शुआ। हजारों दिखाई देने वाली हत्या की इच्छाएं देवराज के शरीर में घुस गईं। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। गर्जना की लहरें गूंज उठीं और देवराज के सिर के ऊपर लगातार चमकदार लाल क्षति संख्याएं दिखाई दे रही थीं। वे सभी संख्याओं की लंबी श्रृंखलाएं थीं। नुकसान रिकॉर्ड तोड़ था। आर्यन का दिल एक धड़कन चूक गया। धिक्कार है, यह वध मार्ग का नियम है। उसकी तुलना में प्राचीन संहिता की शक्ति जो मैंने अभी जारी की थी, एक छोटे से टैडपोल की तरह है। यह सचमुच पराक्रमी था। आधे सेकंड बाद देवराज के सिर के ऊपर अरबों एचपी तुरंत आधे हो गए। यह क्षति। अंधेरे बादल अतुलनीय थे। देवराज भी स्तब्ध था। उसे पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला था। एक बार भी नहीं। अब भी वही बात थी। जब वह आकाश के नियमों का अभ्यास कर रहा था, तब बाई क्यूई के वध मार्ग के नियम भी नहीं रुके थे। बाई क्यूई ने ठंडी आवाज में कहा, मैं अतीत में तुम्हारे सिर पर पैर रख सकता था और अब भी कर सकता हूं। क्या तुम समझते हो? देवराज की आंखें डबडबाईं और उसने कहा, बाई क्यूई, मैं मुख्य दिव्य हॉल का सदस्य हूं और मुख्य देव के अधीन एक नियम संरक्षक भी हूं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मुख्य दिव्य हॉल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, निशाचर राजा घाटी को, और मुख्य देव भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुख्य दिव्य हॉल का हर देवता एक नियम संरक्षक था।
वे 100,000 लोगों के नियमों को नियंत्रित करते थे। उनमें से किसी एक की मृत्यु का मतलब एक नियम का पतन था। 100,000 लोग अराजकता में डूब जाएंगे। भाड़ में जा। हाँ, मुझे धमकियां सबसे ज्यादा नफरत हैं। उसे मारो, आर्यन ने चिल्लाया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। पिछली बार भाग्य के देवता ने देवराज की तलवार गिरा दी थी, जो बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं थी। इस बार यह कुछ बड़ा होना चाहिए। आर्यन अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन बाई क्यूई का वध मार्ग का नियम देवराज को पूरी तरह से मार सकता था। बाई क्यूई ने धीरे से कहा, समझ गया। समझ गया। इन दो शब्दों का अर्थ सभी को चौंका गया। बाई क्यूई आर्यन का अधीनस्थ था। क्या वह उसका मातहत था? अन्यथा वह समझ गया शब्द का उपयोग क्यों करता। निशाचर राजा घाटी के लोगों के चेहरे हरे पड़ गए और उनके पीठ पर ठंडा पसीना टपकने लगा। सौभाग्य से उन्होंने आर्यन के साथ कुछ भी नहीं किया, वरना उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कैसे मरे। देवराज ने गुर्राया, बाई क्यूई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारी भयानक मौत होगी। क्या तुम मुख्य दिव्य हॉल का विरोध करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम अनंत काल तक शापित होना चाहते हो? देवराज ने गर्जना की। आर्यन के होठों का कोना सिकुड़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं मुख्य दिव्य हॉल का विरोध करना चाहता हूं, बल्कि तुम ही मेरे खिलाफ हो। आओ देखते हैं कौन किसे पहले मारता है। मारो, आर्यन ने गर्जना की। भाग्य के देवता ने उसे परेशान किया, मुख्य दिव्य हॉल ने उसे परेशान किया, और अधिपति ने भी उसे परेशान किया। वे ही थे जिन्होंने पहले आर्यन को उकसाया था, तो वे उसे दोष नहीं दे सकते थे। बाई क्यूई हरकत में आया और वध मार्ग का नियम मृत्यु की तलवार में संघनित हो गया। देवराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांप उठा और उसकी आवाज कांप उठी। वह इस तलवार की शक्ति को बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे बचाओ, अधिपति देव, मुझे बचाओ। गरज, आसमान फट गया। एक विशाल अधिपति का प्रेत हवा को चीरता हुआ प्रकट हुआ। आर्यन मुस्कुराया और बोला, हे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक विचार से बुलाने वाली प्रणाली सक्रिय हो गई। आकाशीय सम्राट, बाहर आओ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2040, अचल अष्ट वायु में अंतिम भाग। भगवान स्वामी अब फटने वाला था। जब उसने नियति के देवता को मारा था, तब भगवान स्वामी प्रकट हुआ था। क्या वह स्वर्ग के देवता को मारने पर प्रकट नहीं होगा? चूंकि उसे प्रकट होना पसंद था, तो वह उसे भी साथ ही मार डालेगा। और इस तरह आर्यन ने पहले ही सोच लिया था। आसमान फट गया और भगवान स्वामी की छाया प्रकट हुई। आर्यन के होंठ हल्के से ऊपर उठे, एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट हुई, इस बार भागने की सोचना भी मत। स्वर्गीय सम्राट, उसे मार डालो। आवाहन की शक्ति हिल गई। आसमान के दूसरी ओर एक विशाल आकृति दिव्य प्रकाश से चमकती हुई नीचे उतरी। दृश्य ऐसा था जैसे कोई साक्षात ज्येष्ठ देव हो। श्वेत वस्त्र पहने हुए उसका पूरा शरीर शक्ति की आभा से जगमगा रहा था, जो हर चीज को नीचा दिखाती थी। उसकी हर हरकत इन 1,00,000 लोगों को ध्वस्त करने में सक्षम लगती थी। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली। यह प्रणाली द्वारा दिया गया एक आह्वान था। यह 10 मिनट तक चला। सभी ने आकाश की ओर सिर उठाया। एक तरफ भगवान स्वामी की छाया थी
और दूसरी तरफ स्वर्गीय सम्राट था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भगवान स्वामी की छाया कांप उठी। आर्यन मुस्कुराया, तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा है ना? भगवान स्वामी ने गहरी आवाज में कहा, आर्यन, यह प्राचीन देव युद्ध है, 1 लाख लोग जिन पर मैं शासन करता हूँ। कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा, भले ही वे अन्य लोगों